Good morning, friends. Today we will discuss about the morphogenesis of heart. भ्रूणीय विकास किस प्रकार से होता है हार्ट का, ये हम आज अध्ययन करेंगे। हमारा विषय रहेगा चर्चा का। इसमें सबसे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ पेरिकार्डियम, उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। जैसा कि हम जानते हैं, पेरिकार्डियम एक हृदय के चारों तरफ पाई जाने वाली एक झिल्ली होती है। पेरिकार्डियल केविटी के अंदर पाई जाता है। हार्ट पेरिकार्डियल केविटी में पाया जाता है और हार्ट के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज द फर्स्ट वर्किंग यूनिट इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड हार्ट इज द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन दैट एम्ब्रियो। सबसे पहला जो ऑर्गन है, वो पहला सिस्टम तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और पहला ऑर्गन जो काम करने वाला होता है भ्रूण के अंदर, भ्रूणीय विकास में, वो हार्ट होता है। Heart in all vertebrates initially develop in a somewhat similar fashion. सभी कशेरुकियों के अंदर, सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर हार्ट का निर्माण है वो लगभग एक समान होता है। In frog, heart forms from the embryonic mesoderm. Embryonic mesoderm से हार्ट बनता है। फ्रॉग के अंदर क्या, सभी कशेरुकियों के अंदर, फ्रॉग के अंदर भी बनता है। हार्ट इज सराउंडेड बाय ए प्रोटेक्टिव कवरिंग पेरिकार्डियम एंड डेवलपमेंट ऑफ पेरिकार्डियम गोज ऑन पैरेलल टू दैट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट के पैरेलल ये पेरिकार्डियम का डेवलपमेंट भी शुरू होता है। इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बताया गया है। हार्ट जैसा कि चेस्ट केविटी के अंदर हम जानते हैं, चेस्ट केविटी में पाया जाता है। मीडियस्टेनल केविटी में लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में होता है और ये धड़कने वाला होता है। इसके ऊपर पेरिकार्डियम की झिल्ली पाई जाती है। पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है उसके अंदर, जो घर्षण से बचाता है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें तो इस प्रकार से इसकी टीएस होती है। इसकी जो दीवार है उसमें 3 लेयर पाई जाती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। सबसे अंदर की एंडोकार्डियम होती है, सबसे बाहर की एपिकार्डियम होती है। मायोकार्डियम में स्पंदन की दर होती है, वो कार्डियक मसल्स के द्वारा बनी होती है, स्पेसिफाइड मसल्स होती हैं जिनमें कभी फटीग नहीं होता है। एंडोकार्डियम जो है ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है और घर्षण से इसमें बचाती है और उसकी अंदर से प्रोटेक्शन करती है। इसके बाद जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट या बर्ड हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं, एट्रिया जिन्हें कहते हैं, और 2 वेंट्रिकल होते हैं, नीचे वाले 2 चेम्बर। इस प्रकार 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इंटरस्टिशियल सेप्टम होता है। इसके अंदर दोनों ऑरिकल्स के बीच में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है। इसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में कस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। जैसे राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जिसमें 3 फ्लैप होते हैं, और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व होता है जिसमें 2 फ्लैप या 2 कस्प होते हैं, जिनके बजने से, जिनके काम करने से लव और डब की ध्वनि आती है। ये जो कस्पिड वाल्व हैं ये कॉर्डा टेंडिनी नामक मसल फाइबर से जुड़े हुए रहते हैं, जो पेपिलरी मसल से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर ये वेंट्रिकल के अंदर पेपिलरी मसल्स हैं, जिन पेपिलरी मसल से ये कॉर्डा टेंडिनी के माध्यम से ये वाल्व जुड़े रहते हैं और इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही ये अपना काम करते हैं, ये फंक्शनल होते हैं। अगर इसमें इसके अलावा ऑर्टिक वाल्व भी होते हैं। ऑर्टा के अंदर पाए जाने वाले ऑर्टिक वाल्व होते हैं और पल्मोनरी के अंदर पाए जाने वाले पल्मोनरी वाल्व होते हैं। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा हार्ट के अलावा इसमें जो धमनियां हैं वो सुपीरियर वेना केवा होती है, जो अशुद्ध रक्त को लाती है और हार्ट में डालती है। ये इंफीरियर वेना केवा है और ये पल्मोनरी वेना केवा है। पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ला करके डालती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज लेकर के जाती हैं। ये ऑर्टा है। ऑर्टा शुद्ध रक्त को लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर के विभिन्न भागों में लेकर के जाता है, ये इसे ऑर्टा कहते हैं। और उसके बाद में ये पल्मोनरी ऑर्टा है जो अशुद्ध रक्त को लंग्स में लेकर के जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें 2 गैंग्लियन वाला ये 2 एक कंट्रोल चेम्बर होता है जो नर्वस सिस्टम से बना हुआ होता है, इसे साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, ऐसे नोड। और एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये दोनों ही बंडल ऑफ हिज नामक नर्वस सिस्टम से जुड़े रहते हैं, न्यूरॉन से जुड़े रहते हैं, और वो पुरकिंजे फाइबर से जुड़े रहते हैं। इनकी जो धड़कन है वो इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिससे ब्लड इनमें धमनियों में जाता है और आता है, शिराओं के माध्यम से आता है, धमनियों के माध्यम से जाता है। Origin of pericardium. Simultaneously under the inductive influence of the archintron, the free edges of lateral plate mesoderm converge towards the middle of the mesoderm free zone just beneath the pharynx and endocardium. एंडोकार्डियम और फेरिंक्स के बीच में जो
लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, इसके जो किनारे हैं वो कन्वर्ज हो जाते हैं। कन्वर्ज होने के बाद में उनसे पेरिकार्डियम का निर्माण होगा आगे चल करके। मेसेनकाइमल सेल्स प्रोलिफरेट फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द लेटरल प्लेट मेसोडर्म। लेटरल प्लेट मेसोडर्म के जो किनारे हैं उन पर सेल्स प्रोलिफरेट होती हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं, और मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं ये, और आगे चल करके एंड गेट अरेंज इनटू ए लॉन्गिट्यूडिनल शीट ऑफ कॉम्पैक्ट मेसेनकाइम, और एक सॉलिड मेसेनकाइम की शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। Soon a pair of anterior coelomic spaces appear on either side of the middle line. मध्य की जो रेखा होती है जिसे प्रिमिटिव स्ट्रिक कहते हैं, उसके दोनों तरफ ये सीलोमिक स्पेस बनते हैं, एंड टू लेयर्स करस्पॉन्डिंग टू द सोमेटिक एंड स्प्लैंक्टिक लेयर ऑफ मेसोडर्म, जो मेसोडर्म की दोनों लेयर को सेपरेट करने का काम करते हैं। स्प्लैंक्टिक और सोमेटिक मेसोडर्म को अलग करने का काम करते हैं। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ कार्डियम कंटिन्यू है। ऑन फर्दर डेवलपमेंट पेयर्ड सीलोमिक वेजेस कन्वर्ज मीजियली, मध्य में कन्वर्ज हो जाते हैं, एंड फ्यूज टुगेदर इन ए मिडिल लाइन बिलो द फेरिंग्स एनसर्कलिंग द कार्डियोजेनिक ट्यूब। कार्डियोजेनिक ट्यूब जो आगे चल करके हार्ट बनाएगी, उस ट्यूब के चारों तरफ ये एनसर्कल हो जाती है। दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियल केविटी, इसे पेरिकार्डियल केविटी कहते हैं, और द आउटर सोमेटिक लेयर इज गिव राइज टू द पेरिकार्डियम, और इसके चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है जो हृदय को घेरे रहती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, हार्ट का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है? हार्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्म से का व्युत्पन्न होता है। इट बिगिन टू डेवलप एट अबाउट द टेल बड स्टेज इन फ्रॉग। अगर फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग की टेल बड स्टेज के अंदर इस हार्ट का निर्माण मेसोडर्म से होता है। The heart develop under the inductive influence of the archenteron floor. Archenteron floor, archenteron जो जिससे गठ बनेगा आगे चल करके, उसकी फर्श के द्वारा, ये इंडक्टिव इन्फ्लुएंस के द्वारा ये डेवलप होता है। Splanchnic mesodermal mesenchymal cells grow ventrally towards the midline below the pharynx and contribute to formation of heart. जो स्प्लैंक्निक mesenchymal cells हैं वो मध्य की तरफ आती हैं और हार्ट का निर्माण में योगदान देती हैं। The splanchnic mesoderm at the region of pharynx proliferate and cells aggregate to form two small masses called cardiogenic mesoderm. ये जो mesenchymal cells हैं वो आगे चल करके cardiogenic mesoderm बनाती हैं। कार्डियोजेनिक इसलिए कि वो कार्डिया जो शब्द है वो हृदय के लिए आता है, और जेनिक का मतलब उत्पन्न करने वाला, यानी जनरेट करने वाला। तो जेनिक हृदय को उत्पन्न करने वाली जो मेसोडर्म है उसे कार्डियोजेनिक मेसोडर्म कहते हैं, वो उसका निर्माण होता है। उसके बाद दे बिकेम ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड कार्डियोजेनिक ट्यूब्स। उसके बाद में इस कार्डियोजेनिक मेसोडर्म से कार्डियोजेनिक ट्यूब बनती हैं, व्हिच फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब। और दोनों के फ्यूज होने से दोनों के फ्यूज होने से एक अकेली प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बनती है, जैसे प्रिमिटिव कार्डियल ट्यूब या प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब कहते हैं, जिससे आगे चल करके हृदय बनेगा। दिस इज द रूडिमेंट ऑफ हार्ट, ये हृदय का सबसे पहला संकेत होता है। बायलेटरल सिमेट्री इज एविडेंट एट दिस स्टेज। अगर इस स्टेज में हृदय को देखें, हृदय की सिमेट्री को देखें, तो बायलेटरल सिमेट्री साफ साफ दिखती है, यानी दो लेटरल ट्यूब आई पास पास और एक मिलकर के हो गई, और उनको बीच में की लाइन में दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, उसको कट लगाए तो उससे वो बायलेटरल सिमेट्री इस अवस्था में हार्ट में दिखाई देती है। उसके बाद में हार्ट का निर्माण कैसे होता है, ये इस वीडियो के द्वारा इसमें दिखाया गया है। कि सबसे पहले जो ट्रंकस आर्टरियोसस, ये दो हार्ट ट्यूब हैं, वे कम क्लोज टू ईच अदर एंड फ्यूजिंग ऑफ हार्ट ट्यूब, और फ्यूज हो गई हैं आपस में, और फ्यूज होने के बाद में एक सिंगल हार्ट ट्यूब बना लिया है। ये सिंगल हार्ट ट्यूब 5 भागों में डिवाइडेड हो गई है। इसके 5 रीजन्स, ये लंबाई बढ़ती जाती है और 5 रीजन बन जाते हैं। और ये 5 रीजन जब बन जाते हैं तो फिर उसके बाद में इसमें इस प्रकार से कर्वेचर होती है, जैसे पहले ये इस प्रकार से थी, उसके बाद में इस प्रकार से ये कर्व हो करके और एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर बाइंड हो जाती हैं। इससे निचला सिरा ऊपर आ जाता है, ऊपर का सिरा नीचे आ जाता है। तो यहाँ से दिखाई देने वाला है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये 2 हार्ट ट्यूब हैं, दोबारा दिखाया गया है इसको, 2 हार्ट ट्यूब मिलकर के एक हो गई, और वो एक अपनी लंबाई में बढ़ी, और लंबाई में बढ़ने के बाद में उसमें इस प्रकार से कर्वेचर आ गया, और कर्वेचर आने के बाद में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई, जिससे नीचे का भाग ऊपर आ गया और ऊपर का भाग नीचे की तरफ आ गया। डोर्सल और वेंट्रल इनमें अपोजिट रिवर्सल हो जाता है। जब नीचे की तरफ जो ऑरिकल्स थे वो ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं, और ऊपर की तरफ जो वेंट्रिकल थे वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। इस प्रकार से इस कॉइलिंग के कारण हार्ट का निर्माण होता है उस हार्ट जनरेशन ट्यूब से। इसके बाद द स्पेस बिटवीन द मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। मायोकार्डियम और
जिससे पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो है वो पेरिकार्डियल कैविटी कहलाता है, गुहा कहलाता है, जिसके अंदर हृदय धड़कता है, हृदय बनता है। मायोकार्डियम बिकम्स द हाईली मस्कुलर एंड गिव राइज टू द स्ट्रेटेड एंड सिंसाइशियल। स्ट्रेटेड मतलब स्ट्रेटेड मसल्स के द्वारा बना हुआ होता है, और सिंसाइशियल का मतलब है बहुकेंद्रकीय, जिसमें एक कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, और इस प्रकार से वो कोशिकाओं की एक परत बन जाए उसे सिंसाइशियल लेयर कहते हैं। सिंसाइशियल यानी बहुकेंद्रकीय लेयर। इनवॉल्यूंटरी मसल्स ऑफ हार्ट, इससे इनवॉल्यूंटरी मसल्स यानी कि अनियंत्रित पेशी जिनमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं, वो हार्ट की बनती है। At the level of heart, mesocardia disappear both dorsally and ventrally. डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से मेसोकार्डिया नामक जो परत है वो गायब हो जाती है धीरे धीरे, और दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द इन ए पार्ट ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट इटसेल्फ. The primitive heart consists of a simple tube which becomes differentiated into the 5 regions: truncus arteriosus, bulbus cordus, primitive ventricle, primitive auricle and sinus venosus. जो कॉमन हार्ट ट्यूब है वह धीरे धीरे लंबाई में बढ़ती जाती है और वो 5 क्षेत्रों में विभक्त हो जाती है। इन 5 क्षेत्रों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे ऊपर वाला क्षेत्र होता है डोर्सल वेंट्रल की बात करें तो सबसे ऊपर वाला जो होता है उसे ट्रंकस आर्टेरियोसस कहते हैं। उसके ठीक नीचे फूला हुआ भाग होता है उसे बल्बस कॉर्डस कहते हैं। उससे ठीक नीचे फूला हुए भाग को प्रिमिटिव वेंट्रिकल कहते हैं। उससे नीचे वाले भाग को प्रिमिटिव ऑरिकल कहते हैं या प्रिमिटिव एट्रियम कहते हैं, और सबसे नीचे वाले भाग को साइनस विनुसस कहा जाता है। और ये भाग, पांचों भाग जो हैं वो धीरे धीरे लंबाई में बढ़ते जाते हैं जब तक कि वो दोनों एंड उस हार्ट ट्यूब के दोनों एंड उस पेरिकार्डियल कैविटी से छू नहीं जाते, जो टच नहीं हो जाते, और छूने के बाद भी बढ़ते रहते हैं। उसके बाद उसमें बेंडिंग शुरू होती है क्योंकि वो आगे उसको लंबाई में नहीं बढ़ने देते, फिर बेंड होने लगता है वो। तो ये यहाँ पे एक रेखा चित्र के द्वारा हमें समझाया गया है। जैसे कि मेसोडर्म है, पहले तो मेसोडर्म है, मेसोडर्म से लेटरल प्लेट मेसोडर्म बनी। लेटरल प्लेट मेसोडर्म में प्रोलिफरेशन हुआ और उससे कार्डियोजेनिक मेसोडर्म बनी। कार्डियोजेनिक मेसोडर्म से फिर कार्डियोजेनिक कॉर्ड बनी। कॉर्ड पहले तो एक लंबाई में ठोस सॉलिड कॉर्ड बनती है, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, स्ट्रैंड जैसी, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे उसमें ल्यूमन होता है, ल्यूमन बनता है, गुहा बनती है, गुहा फॉर्मेशन ऑफ ल्यूमन। उसके बाद में वो ट्यूब में बदल जाती है। वो जो कार्डियोजेनिक कॉर्ड थी वो कार्डियोजेनिक ट्यूब कहलाती है क्योंकि उसके अंदर गुहा बन गई। और ये कार्डियोजेनिक ट्यूब माइग्रेट टुगेदर एंड फ्यूज, और ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं और दोनों फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज होने के बाद में एक नली बन जाती है दोनों नलियों की। उस नली का नाम है प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब, ये प्राइमोर्डियल हार्ट ट्यूब। ये प्राइमोर्डियल हार्ट ट्यूब धीरे धीरे लंबाई में लगातार बढ़ती जाती है। बढ़ते 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 ये 5 क्षेत्रों में डिफरेंशिएट हो जाती है। जैसा कि अभी जब बताया, 5 क्षेत्र इस प्रकार से हैं: ट्रंकस आर्टेरियोसस, बल्बस कॉर्डस, प्राइमोर्डियल वेंट्रिकल, प्राइमोर्डियल ऑरिकल एंड साइनस विनुसस। इनसे आगे चल करके इनका फेट क्या होता है, इन 5 क्षेत्रों का क्या क्या फेट होता है फ्रॉक के अंदर, वो इसमें असेंडिंग ऑर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, इससे ट्रंकस आर्टेरियोसस से आगे चल करके बनती है। बल्बस कॉर्डस आगे चल करके राइट वेंट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमोर्डियल वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में कन्वर्ट होता है, और प्राइमोर्डियल ऑरिकल जो है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट एट्रिया के अंदर मॉडिफाई हो जाता है। साइनस विनुसस से आगे चल करके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट एट्रिया एंड साइनो ऑरिकुलर नोड बन जाते हैं। इस प्रकार से ये इनका फेट होता है और आगे चल करके ये कंप्लीट हार्ट में बन जाते हैं। ये फिगर के द्वारा दिखाया गया है कि प्रिमिटिव हार्ट किस प्रकार से ये एक प्राइमोर्डियल ट्यूब बनी। प्राइमोर्डियल हार्ट ट्यूब में इस प्रकार से इसमें किस प्रकार कर्वेचर आया, क्योंकि ये आगे चल करके एक पेरिकार्डियम भित्ति से वॉल से टच हो जाती है और आगे उसको लंबाई में नहीं बढ़ने देती, इसलिए लंबाई दोनों तरफ की लंबाई में से उसमें दबाव पड़ता है, दबाव से वो कॉइल्ड हो जाती है, बेंड हो जाती है, बेंड होने लगती है। बेंड होते होते और ये इस प्रकार की बेंडिंग इसमें शुरू होती है, और बेंडिंग शुरू होने के बाद में एक तरफ ये भाग, ऊपर का भाग जो है नीचे की तरफ लटकने लगता है, नीचे का भाग ऊपर की तरफ खिसकने लगता है। इस प्रकार से इसमें ये ऊपर वाला भाग नीचे आ गया और नीचे वाला भाग ऊपर चला गया है। इस प्रकार जो ऑरिकल्स हैं वो पहले नीचे थे, अब ऊपर चले गए, और वेंट्रिकल पहले ऊपर थे वो नीचे आ गए, और साइनस विनुसस सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे आ गया। तो इस प्रकार से इसमें हार्ट का निर्माण होता है। इसके बाद ये दूसरा एक चित्र है जिसमें ये डायग्राम के द्वारा बनाया गया है। ये पहले लिटिल प्लेट मेसोडर्म है, ये मिडिल प्लेट है, इसमें कार्डियोजेनिक एरिया है जिसमें प्रिमिटिव ब्लड वेसल्स और ये
सेल्स हैं, मेसोडर्मल मेसेनकाइमल सेल्स हैं इसके चारों तरफ। उस मेसेनकाइमल सेल से 2 हार्ट ट्यूब बनी और दोनों हार्ट ट्यूब बनने से वो कार्डियोजेनिक और एंडोकार्डियल ट्यूब कहते हैं या कार्डियोजेनिक ट्यूब कहते हैं। ये दोनों ट्यूब पास पास आई और दोनों मिलकर के और एक प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बना ली और ये प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब लंबाई में बढ़ी और इसके 5 क्षेत्रों में विभक्त हो गई और ये पांचों क्षेत्र इसमें विभक्त होने के बाद में फिर इसमें बेंडिंग शुरू हुई और बेंडिंग शुरू होने के बाद में 24वें दिन या 35वें दिन आकर के और हार्ट का निर्माण हो जाता है। ये हार्ट जैसे स्ट्रक्चर में बदल जाता है। 10 इस प्रकार देयर इज ए रिवर्सल इन द ओरिजिनल एंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ हार्ट विद रेस्पेक्ट टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का एंटीरियर पोस्टीरियर जो रिलेशन है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स से मतलब है कि वो नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाता है, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाता है। The ventricular part of heart brought downward and auricular part upward becomes upward. अब जो auricle part है वो ऊपर चला जाता है जो पहले नीचे था और ventricular part जो पहले ऊपर था वो नीचे आ जाता है। The terminal part of heart which are held in position by the dorsal mesocardium are the posterior sinus venosus and the anterior truncus arteriosus. एंड द फेट ऑफ दीज 5 जैसा कि मैंने अभी बताया इन पांचों के जो फेट हैं वो इस प्रकार से हैं। ट्रंकस आर्टियोसस जो है प्रेमोडियल हार्ट में वो आगे चल करके वयस्कों में असेंडिंग ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक बनाता है और बल्बस कॉर्डस से राइट वेंट्रिकल बनता है, प्राइमोडियल वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल बनता है और प्राइमोडियल एट्रियम से एंटीरियर पार्ट ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट एट्रियल बनते हैं या ऑरिकल बनते हैं। साइनस विनुसस से पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट एट्रिया और साइनस साइनो ऑरिकुलर नोड बनता है और कोरोनरी साइनस बनता है। इस प्रकार से ये इनका फेट है और आगे चल करके ये चीज बनाते हैं। अब हार्ट जब कंप्लीट बन जाता है तो कंप्लीट हार्ट बनने के बाद में फिर ये ब्रेन और हार्ट इन दोनों के बीच में पीछे की तरफ वेंट्रल साइड में ये खिसक जाता है। यहाँ पर हार्ट बनने के बाद में धीरे धीरे इसकी पोजीशनिंग भी वेंट्रल हो जाती है क्योंकि वर्टिब्रेट्स का या कॉर्डेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेंट्रल हार्ट या हार्ट इज वेंट्रली सिचुएटेड, तो ये वेंट्रल साइड में इसमें आकर के स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से हार्ट का निर्माण होता है। दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोजेनेसिस ऑफ हार्ट। थैंक यू वेरी मच।